हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के पॉलीगन से स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन्स मीन्स ए फिगर इज ए पॉलीगन इफ़ इट इज़ ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप एंटायरली ए लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से बना होगा और क्लोज फिगर होगा, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीगन्स। द लाइन सेगमेंट आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये जो लाइन सेगमेंट है, इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन सेगमेंट है? 4। और ये कैसी है? क्लोज फिगर। तो क्या हो गया? ये पॉलीगन। एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट्स आर एडजेंट साइड। एडजेंट साइड क्या होगी? जैसे डी की ए डी के साथ एडजेंट कौन सी लाइन है? डी सी और ए बी। ऐसे ही डी सी के साथ एडजेंट साइड कौन सी होगी? ए डी और बी सी, जो उससे जुड़ी हो। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जो टू लाइंस जहाँ पर मीट करती है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे डी वर्टेक्स है, ए बी सी ये कॉर्नर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। नेक्स्ट देखेंगे, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेंट वर्टेक्स। एडजेंट वर्टेक्स होगा सेम साइड में। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेंट वर्टेक्स इज ए डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? जैसे डी बी ए सी, अपोजिट वर्टेक्स को जो मीट कर रही है लाइन, दिस इज कॉल्ड डायगनल्स। ए का अपोजिट जो है वो सी है, डी का अपोजिट बी है, तो ये जो मीट कर रही है, जो ज्वाइन किया लाइन को, दिस इज कॉल्ड डायगनल्स। ए एडजॉइनिंग फिगर शोज द पॉलीगन ए बी सी डी। अब इसमें साइड क्या है? ए बी, ए डी, डी सी और बी सी, ये इसकी साइड्स है। एडजेंट साइड, एडजेंट साइड का पेयर क्या बनेगा? जैसे ए बी का एडजेंट क्या होगा? बी सी। बी सी का एडजेंट क्या होगा? सी डी। ऐसे ही सी डी का एडजेंट क्या होगा? ए डी। और किसका? डी ए का एडजेंट क्या होगा? ए बी। इस तरीके से एडजेंट एल शेप जैसा बनेगा, वो एडजेंट कहलाएगा। वर्टेक्स क्या है? ए बी सी डी, ये वर्टेक्सीज हो गए। एडजेंट वर्टेक्स क्या होगा? ए का एडजेंट वर्टेक्स कॉर्नर बी, बी का एडजेंट क्या होगा? सी, सी का एडजेंट क्या होगा? डी, डी का एडजेंट ए। डायगनल्स क्या होंगे? ए सी एक डायगनल है और बी डी डायगनल्स है। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट इज नॉट ए पॉलीगन। जो ओपन कर्व होगा वो नॉट ए पॉलीगन, वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। नेम ऑल द साइड्स एंड वर्टेक्सेस ऑफ द गिवन पॉलीगन पी क्यू आर। अब इसमें साइड बतानी है, वर्टेक्सेस बताने हैं। साइड क्या है? क्यू पी, पी एस, एस आर और आर क्यू। वर्टेक्सेस क्या है? पी क्यू आर एस, ये इसके वर्टेक्स है। तो ये जो फिगर गिवन है, इसमें आपको साइड्स एंड वर्टेक्सेस बताने हैं। साइड लिखेंगे, पी क्यू एक साइड है, लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाएंगे। क्यू आर एक साइड है, आर एस एंड एस पी। वर्टेक्सेस है, वर्टेक्सेस पी क्यू आर एंड एस, ये इसके वर्टेक्सेस है। यहाँ पर है राइट द नेम ऑफ द डायगनल्स इन द गिवन पॉलीगन। इसमें डायगनल्स बताने हैं। डायगनल्स क्या होंगे? अपोजिट वर्टेक्स को जो मीट कर रही लाइन, वो डायगनल्स कहलाती है। पी का अपोजिट आर है, तो पी आर एक डायगनल हो गया और क्यू एस एक डायगनल हो गया। डायगनल्स डायगनल्स में है पी, पी आर क्यू एस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो फिगर गिवन है, इसको देखकर बताना है कि इज इट ए कर्व। क्या ये कर्व है? यस। इज इट ए क्लोज फिगर? यस, क्योंकि पूरी क्लोज है, बंद है। यस। नेक्स्ट देखेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स टू रेज मीट एट ए पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एंगल। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। जहाँ पर मीट कर रही है या इनिशियल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एंगल। ए ओ एक रे है, ओ बी एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? ओ। तो ये क्या बन गया? एंगल। लिखेंगे कैसे? ए ओ बी। जिस पर भी एंगल बनता है उसको हम मिडल में रखते हैं। ये सिंबल है एंगल का, ए ओ बी, या सिर्फ ओ एंगल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है।
टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ और साइड ऑफ द एंगल्स। आर्म्स क्या होगी इसकी, ओ एक आर्म्स है, ओ बी एक आर्म्स है, आर्म मीन्स बाजू जो भुजा होती है उस तरीके से। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, ओ। एडजॉइनिंग फिगर द रे ओ ए ओ बी कहाँ पर मीट कर रही है, ओ पॉइंट पर, एंगल ओ ए बी इस तरीके से लिखेंगे, या बी ओ ए बी लिख सकते हैं। एन एंगल लीड्स टू थ्री डिवीजन ऑफ ए रीजन ऑन द एंगल, द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ऑन द एंगल पर कोई पॉइंट होगा, कोई रीजन होगा, इंटीरियर होगा ऑफ द एंगल पर, इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। थ्री रीजन होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द एंगल। वाइल स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। मैंने बताया ना अभी कि जिस पर भी एंगल बनता है उसको हम मिडल में लिखते हैं। नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन पॉलीगन, ये जो पॉलीगन गिवन है इसमें एंगल्स बताने हैं। एंगल क्या है, एंगल ए बी सी डी इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे हमें ए एंगल मेंशन करना है तो आप कैसे दिखाएंगे, डी ए बी, बी बीच, ए बीच में आ गया। अब बी दिखाना है तो आप कैसे लिखोगे, ए बी सी। फिर सी आपको मेंशन करना है तो बी सी डी। फिर डी बताना है तो कैसे लिखोगे, सी डी ए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड ये है, और कैसे लिख सकते हैं, ए एंगल को आपको बताना है तो डी ए बी, बी एंगल को बताना है तो ए बी सी, मिडल में जो है उस पर एंगल बन रहा है। सी एंगल बताना है तो बी सी डी, और डी एंगल को बताना है तो सी डी ए। क्लियर। इसमें भी आपको एंगल बताने हैं तो एंगल कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी। जो वर्टेक्स है, जो कॉर्नर है, वो एंगल बना रहे हैं, क्यू, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी। ये पेंटागन है, इसमें 5 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। क्लियर। इस वाले मेथड को लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे आपने क्यू एंगल को बताना तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, क्यू के बाद आर बताना तो क्यू आर एस, एस बताना है आपको तो आर एस टी, फिर आपको टी बताना है तो एस टी पी, फिर पी बताना है तो टी पी क्यू। कितने एंगल्स हो गए ये, 5। हमें टोटल कितने हैं, 5 ही बताने हैं। क्यू एंगल आ गया, आर आ गया, एस टी पी। क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ रफ डायग्राम टू एंगल्स सच दैट दे हैव, 2 एंगल्स बताने हैं और आपको एक डायग्राम बनाना है। 3 कॉमन पॉइंट्स, उसमें 3 कॉमन पॉइंट भी होने चाहिए। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये हमने एक लाइन ले ली, इस पे हम पॉइंट बता देते हैं, 3 कॉमन पॉइंट, पी क्यू एंड आर। ठीक, और एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गए हमारे पॉइंट, हो गए एस। 3 कॉमन पॉइंट्स हो गए, पी क्यू आर, और ये हमने एस क्या बनाया, एंगल बताना था। 2 एंगल्स कैसे बनेंगे, एक एंगल यहाँ बन जाएगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक इस साइड बन जाएगा और एक इस साइड। नेक्स्ट है 4 कॉमन पॉइंट्स एंड 1 कॉमन रे। 4 कॉमन पॉइंट लेने हैं और एक 1 रे लेनी है। 1 कॉमन होनी चाहिए, वो भी रे कैसी होनी चाहिए, कॉमन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। और एक कॉमन रे, ये हो गया ओ आर एस टी, 4 पॉइंट हो गए, पी एंड क्यू, और कॉमन रे भी हो गई। उस पर 4 पॉइंट भी आ गए हैं, क्यू आर एस और
कॉमन रे क्या हो गई, क्यू टी या क्यू एस लेना है तो क्यू टी एक रे हो गई कॉमन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। जो फिगर गिवन है ये एंगल, इस पर आपको आंसर देना है। नेम द एंगल यूजिंग 3 पॉइंट्स, जिसमें 3 पॉइंट्स यूज हैं उस एंगल का नाम देना है। सी ए बी या बी ए सी, 3 पॉइंट्स यूज हो गए ना, बी ए सी पॉइंट्स की बात हो रही है, तो बी पॉइंट है, ए पॉइंट है एंड सी पॉइंट है, तो सी ए बी या बी ए सी, ये 3 पॉइंट्स है। नेम द एंगल यूजिंग ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट किस में है, एंगल ए, एंगल का नाम देना है। वर्टेक्स क्या है, ए, कॉर्नर कहाँ पर है, ये आपका कॉर्नर है, एंगल भी आपका यहीं पे बन रहा है ये ए एंग पर। आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स क्या होगी, ए सी एक आर्म्स होगी और ए बी एक आर्म्स होगी, ए सी और क्या है ये रे है, बी सॉरी ए बी, ए सी एंड ए बी। फिर है इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर मीन्स अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं, पी और क्यू, पी क्यू। एक्सटीरियर मीन्स बाहर बताने पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एस एक पॉइंट है बाहर। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे के जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी पहले से है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।